नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी पॉइंट विद राजेश में। दोस्तों, हॉस्पिटल सहायक के लिए हम इंग्लिश का टॉपिक लेकर आए हैं, ए लेटर टू गॉड। ये क्लास 10वीं फर्स्ट फ्लाइट का गद्यांश है दोस्तों। इसके हम 50 MCQ इंग्लिश और हिंदी में लेकर आए हैं दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, आपने ए लेटर टू गॉड गद्यांश कहानी आपने पढ़ी ली होगी, उसके MCQ आज हम देखेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हु रोट अ लेटर टू गॉड। दोस्तों, मैंने इसके नीचे इसकी हिंदी भी लिखी है ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। ए लेटर टू गॉड, ये मतलब है दोस्तों कि ए लेटर टू गॉड जो गद्यांश या पोएम है दोस्तों, उसके लेखक कौन है? ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी अने फ्रांक, सी रस्किन बॉन्ड या डी GL फर्नांडिस। तो दोस्तों, इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर है डी। इसका आंसर है दोस्तों डी GL फर्नांडिस। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट वाज लेंचो। लेंचो क्या था दोस्तों? दोस्तों, लेंचो टीचर था, फार्मर था, डॉक्टर था या फिर शॉपकीपर था, यानी कि दुकानदार। टीचर यानी शिक्षक, फार्मर यानी किसान, डॉक्टर यानी डॉक्टर होता है, शॉपकीपर यानी दुकानदार होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी। लेंचो कौन था दोस्तों? फार्मर था। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड। माने कि लेंचो का जो घर था वह कहाँ था दोस्तों? इन ए सिटी मतलब शहर में था, ऑन ए हिल टॉप यानी कि पहाड़ी पर था, नियर ए रिवर यानी नदी के पास में था, इन ए फॉरेस्ट या जंगल में था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी। जो लेंचो था वो कहाँ पर रहता था दोस्तों? पहाड़ी की चोटी पर रहता था। वो कहाँ रहता था दोस्तों? पहाड़ी की चोटी पर। चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम, व्हाट डिड लेंचो एक्सपेक्ट। यानी लेंचो किसकी आशा कर रहा था दोस्तों? लेंचो किसकी आशा कर रहा था? स्नोफॉल यानी बर्फबारी की, स्टॉर्म यानी तूफान की, विंड यानी हवा की, रेन यानी बरसात की। तो दोस्तों, इसका आंसर है रेन। लेंचो रेन यानी वर्षा की आशा कर रहा था दोस्तों। पांचवें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, द रेन वाज हेल्पफुल फॉर विच क्रॉप। यानी वर्षा किस फसल के लिए लाभदायक थी दोस्तों? राइस यानी चावल के लिए, व्हीट यानी गेहूं के लिए, कॉर्न यानी मक्का के लिए, और कॉटन यानी दोस्तों कपास के लिए। तो दोस्तों, 5 नंबर का आंसर है सी, कॉर्न यानी मक्का के लिए। कॉर्न यानी होता है दोस्तों मक्का, याद रखा है दोस्तों। दोस्तों, छठवां क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिस्ट्रॉयड द क्रॉप। यानी फसल को किसने नष्ट कर दिया? तो दोस्तों, फ्लड यानी कि बाढ़ ने, या ड्रॉट यानी सूखा ने, या हेल स्टॉर्म यानी कि ओलावृष्टि ने, या फायर यानी आग ने दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों सी, हेल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि ने। ओलावृष्टि ने नष्ट कर दिए दोस्तों।
7वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, द हेलस्टोन्स लुक्ड लाइक, यानी ओले किसके समान लग रहे थे। दोस्तों ओलावृष्टि ने नष्ट किया, इसलिए यहाँ ये क्वेश्चन आया कि ओला किसके समान लग रही थी। दोस्तों क्या ओला डायमंड यानी हीरे की तरह लग रहे थे, या पर्ल्स यानी मोती की तरह लग रहे थे, या न्यू सिल्वर कॉइन यानी जो नए चांदी का सिक्का होता है वैसे लग रहे थे, या स्टोन्स यानी पत्थर की तरह लग रहे थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, न्यू सिल्वर कॉइन यानी चांदी का सिक्का, नया चांदी का सिक्का, नया चांदी का जो सिक्का रहता है दोस्तों, सिक्का वैसे मुझे लग रहा है इसे। 8 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, आफ्टर द स्टॉर्म हु मच क्रॉप वाज लेफ्ट, यानी तूफान के बाद कितनी फसल बची। हाफ यानी आधी बची दोस्तों, क्वार्टर यानी चौथाई हिस्सा, एक चौथाई हिस्सा, नॉन यानी कुछ भी नहीं, या फुल यानी पूरी। तो दोस्तों पूरी तो हो ही नहीं सकता जब ओलावृष्टि हुई है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी। सी यानी होता है दोस्तों कुछ भी नहीं। तूफान के बाद कितनी फसल बची, यानी दोस्तों कुछ भी नहीं बचा। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, whom did Lencho have complete faith in, यानी दोस्तों लेंचो को किस पर पूरा विश्वास था। फैथ आने होता है विश्वास दोस्तों, कंप्लीट आने होता है पूरा, पूरा विश्वास था। फ्रेंड दोस्तों पर, या गवर्नमेंट यानी सरकार पर, या फैमिली यानी परिवार पर, या गॉड यानी भगवान पर। तो दोस्तों इसका आंसर यही होगा, जो लेंचो था उसे भगवान पर विश्वास था, गॉड यानी होता है भगवान। 10 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, लेंचो व्हाट डिड लेंचो राइट, लेंचो ने क्या लिखा था दोस्तों। दोस्तों आपने अगर ये कहानी या जो कविता है इसको अगर पढ़ा है तो इसका आंसर आपको याद होगा। डायरी, क्या लेंचो जो था उसने डायरी लिखी थी दोस्तों। डायरी मतलब होता है दैनिक लेख। लेटर टू गॉड या भगवान को पत्र लिखा था। स्टोरी कहानी लिखी थी, या नोटिस आने होता है सूचना। तो दोस्तों लेंचो ने क्या लिखा था, तो लेंचो ने लिखा था दोस्तों लेटर टू गॉड, क्योंकि इस कहानी का नाम ही है ए लेटर टू गॉड। तो दोस्तों ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेटर टू गॉड यानी भगवान का पत्र। 11 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, यानी लेंचो ने कितने पैसे मांगे थे दोस्तों। जो लेंचो था दोस्तों उसने कितने पैसे मांगे थे, 50 पैसोज, या 70 पैसेज, या 100 पैसेज, या 120 पैसेज। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, क्या हो जाएगा दोस्तों 100 पैसेज। 12 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, वी रिसाइव्ड द लेटर फर्स्ट, यानी पत्र सबसे पहले किसे मिला। दोस्तों ये भी आपने पढ़ लिया होगा, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। पत्र सबसे पहले किसे मिला, मेयर, नगर अध्यक्ष, मेयर यानी नगर अध्यक्ष होता है दोस्तों, नगर नगराध्यक्ष, नगराध्यक्ष। 12 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, हु रिसाइव्ड द लेटर फर्स्ट, पत्र सबसे पहले किसे मिला। मेयर यानी नगर अध्यक्ष को मिला, क्लर्क यानी लिपिक चपरासी को मिला, टीचर यानी शिक्षक होता है उसको मिला, पोस्ट मास्टर या डाकघर प्रमुख, पोस्ट मास्टर यानी होता है जो डाकघर का प्रमुख होता है उसे कहते हैं दोस्तों। तो 12 नंबर का सही आंसर है दोस्तों पोस्ट मास्टर।
13 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, द पोस्ट मास्टर बाज, ये जो खाली स्थान है मेन, पोस्ट मास्टर कैसा व्यक्ति था दोस्तों, कैसा था? क्रूएल यानी क्रूएल यानी होता है निर्दयी, क्या वो निर्दयी था दोस्तों? निर्दयी। काइंड हार्टेड यानी दयालु था क्या? सेल्फिश यानी स्वार्थी था, या लेजी यानी आलसी था दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर है काइंड हार्टेड, मतलब जो पोस्ट मास्टर था वो दयालु था दोस्तों। 14 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर लॉफ, पोस्ट मास्टर क्यों हंसा? लॉफ आने होता है हंसना, पोस्ट मास्टर क्यों हंसा? ए लेंचोज फेथ यानी लेंचो के विश्वास पर, यह होता है एट द एड्रेस यानी पते पर, या होता है एट हेड राइटिंग या लिखावट पर हंसा, एट पेपर या फिर कागज पर हंसा दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों ए, ए जो पोस्ट मास्टर था वो एट लेंचोस फेथ यानी उसके विश्वास पर हंसा था दोस्तों। 15 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, वाई डिड ही डिसाइड टू हेल्प लेंचो, मतलब उसने लेंचो की मदद करने का निर्णय क्यों लिया? उसने लेंचो की मदद क्यों की या निर्णय क्यों लिया दोस्तों? टू कीप हिज फेथ अलाइव यानी दोस्तों होता है उसका विश्वास बनाए रखने के लिए, या दूसरा है फॉर रिवॉर्ड यानी इनाम के लिए, या तीसरा है फॉर प्रमोशन यानी पदोन्नति के लिए, और चौथा है फॉर पब्लिसिटी यानी प्रसिद्धि के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, टू कीप हिज फेथ अलाइव यानी उसका विश्वास बनाए रखने के लिए। ठीक है दोस्तों। 16 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मच मनी वाज कलेक्टेड, यानी कितने पैसे इकट्ठे किए गए? 50 पैसे, या 17 पैसे, या 80 पैसे, या 100 पैसे? तो दोस्तों इसका आंसर अभी एक बार और आया था, उसमें आंसर आया था 100 पैसे, और यहाँ पे आंसर आ रहा है दोस्तों 70 पैसे। 17 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 17 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, डिड लेंचो बिकम हैप्पी हैप्पी आफ्टर रिसीविंग मनी, यानी दोस्तों पैसे मिलने के बाद क्या लेंचो खुश हुआ था? यस हाँ, नो नहीं, एंग्री क्रोधित माने नाराज हुआ, या कंफ्यूज यानी होता है भ्रम, वह भ्रमित हुआ। तो 17 का आंसर है दोस्तों ए, हाँ वह लेंचो पैसे मिलने के बाद खुश हुआ था। दोस्तों इनके आंसर आपकी कॉपी में नोट कर लें और उन्हें एक बार और देखें, कॉपी कॉपी में लिखें दोस्तों, और उन्हें एक बार रिवीजन और करें दोस्तों। 18 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, वाई वाज लेंचो नॉट फुली सेटिस्फाइड, यानी लेंचो पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं था। सेटिस्फाइड क्यों नहीं था? वो सेटिस्फाइड आने होता है दोस्तों संतुष्ट, ये जो संतुष्ट लिखा है ना, ये सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होता है। तो ए ऑप्शन है दोस्तों मनी बाय डर्टी, यानी पैसे गंदे थे इसलिए लेंचो पूरी तरह संतुष्ट क्यों नहीं था, क्योंकि क्या पैसे गंदे थे? या फिर दूसरा आंसर है मनी वाज लेस देन एक्सपेक्टेड, यानी कि पैसे अपेक्षा से कम थे। या तीसरा है दोस्तों लेटर वाज टर्न, या पत्र फटा हुआ था, तना नहीं फटा होना। या चौथा है कॉइन्स पर ओल्ड, क्या सिक्के पुराने थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी।
मनी वाज लेस देन एक्सपेक्टेड, यानी पैसे अपेक्षा से कम थे, इसलिए लेंचो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था दोस्तों। 19 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मच मनी वाज मिसिंग, यानी कितने पैसे कम थे दोस्तों। कितने पैसे कम थे दोस्तों? 20 पैसे, 50 पैसे, या 40 पैसे, या 30 पैसे। तो दोस्तों 19 नंबर का आंसर है 30 पैसे, यानी 30 रुपये कम थे दोस्तों। 20 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, हु डिड लेंचो सस्पेक्ट, यानी लेंचो को किस पर सस्पेक्ट यानी शक होता है दोस्तों, शक हुआ। गॉड यानी ईश्वर पर, फैमिली यानी अपने परिवार पर, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज यानी कि जो डाकघर के कर्मचारी हैं उन पर, या नेबर्स यानी पड़ोसी पर। दोस्तों नेबर्स यानी पड़ोसी होता है, इसे लिख लेना आप। नेबर्स क्या होता है? पड़ोसी। और दोस्तों 20 का आंसर भी यही है। नहीं, ये नहीं दोस्तों, सी आंसर है इसका, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी लेंचो को कौन पे शक हुआ था दोस्तों? पोस्ट ऑफिस की जो एम्प्लॉयज थे उन पर शक हुआ था। 21 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी लेंचो ने डाकघर कर्मचारी को क्या कहा? हॉनेस्ट मैन, यानी कि ईमानदार व्यक्ति, फ्रेंड्स यानी मित्र, या क्रुक्स यानी बेईमान ठगने वाला, या हेल्पर्स यानी मददगार। तो दोस्तों इसका आंसर है क्रुक्स, यानी कि होता है बेईमान। क्या कहा लेंचो ने डाकघर के कर्मचारियों को? बेईमान कहा था दोस्तों। 22 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट वाज लेंचोज सेकंड लेटर अबाउट, यानी लेंचो को जो सेकंड लेटर यानी दूसरा पत्र किसके बारे में था? तो दोस्तों ए है थैंक्स यानी धन्यवाद, या दूसरा है कंप्लेंट एंड रिक्वेस्ट फॉर रिमेनिंग मनी, इसका मतलब होता है दोस्तों शिकायत और बचे हुए पैसे की जो मांग कर रहे थे वो। या तीसरा है इनविटेशन यानी निमंत्रण, या दी है जॉब यानी नौकरी। तो दोस्तों 22 नंबर का सही आंसर है बी, कंप्लेंट एंड रिक्वेस्ट फॉर रिमेनिंग मनी, बी, यानी शिकायत और बची हुई पैसे की मांग के बारे में दूसरा पत्र लेंचो का था दोस्तों। 23 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, why did लेंचो ask God not to send money through the post office, माने लेंचो ने भगवान से डाकघर के माध्यम से पैसे ना भेजने को क्यों कहा? क्यों कहा था दोस्तों? क्योंकि डिले यानी देरी, या एम्प्लॉयज वर्क क्रुक्स यानी जो उसके एम्प्लॉयज हैं वो बेईमान हैं, या लास्ट लेटर या खोया हुआ पत्र, या रॉन्ग एड्रेस, या जो उसका एड्रेस था वह गलत पता था, इसलिए दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों सही बी, एम्प्लॉयज वर्क क्रुक्स, यानी उसके जो एम्प्लॉयज थे वो बेईमान थे दोस्तों। 24 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी, कहानी का मुख्य विषय क्या है दोस्तों? ये जो कहानी थी ये लेटर टू गॉड, उसका मुख्य विषय क्या था दोस्तों? फ्रेंडशिप यानी मित्रता, फेथ एंड बिलीफ यानी विश्वास और आस्था, एजुकेशन यानी शिक्षा, या एडवेंचर यानी रोमांच। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वी, फेथ एंड बिलीफ यानी विश्वास और आस्था, विश्वास और आस्था। 25 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों,
लेंचो फेथ इन गॉड वॉच, यानी भगवान में लेंचो का विश्वास कैसा था दोस्तों? वीक यानी कमजोर था क्या दोस्तों? या स्ट्रॉन्ग एंड अनक्वेश्चनिंग यानी कि मजबूत और अटूट था दोस्तों? या टेम्परेरी यानी अस्थाई? या फॉल्स यानी झूठा था दोस्तों? तो 25 का सही आंसर है दोस्तों बी, स्ट्रॉन्ग एंड अनक्वेश्चनिंग यानी मजबूत और अटूट। कैसा था दोस्तों? मजबूत और अटूट। 26 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट वाज लेंचोस ओनली हॉफ, यानी लेंचो की एकमात्र आशा क्या थी? गवर्नमेंट यानी सरकार, या बैंक यानी बैंक होता है दोस्तों, फ्रेंड्स यानी मित्र, या गॉड यानी भगवान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गॉड, क्योंकि गॉड गॉड से संबंधित, इसलिए आंसर इसका गॉड ही आएगा दोस्तों। 27 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डिड लेंचूस कंपेयर द रेनड्रॉप टू, यानी कि लेंचो ने वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की दोस्तों? तुलना किससे की है? पर्ल्स यानी मोतियों से, गोल्ड कॉइन यानी सोने के सिक्कों से, डायमंड्स यानी हीरे से, या फ्लावर्स यानी फूलों से। तो दोस्तों इसका आंसर भी आपको पता होगा, गोल्ड कॉइन। वर्षा की बूंदों से गोल्ड कॉइन यानी सोने के सिक्के की तरह लग रही थी। और दोस्तों कमेंट करें चांदी का सिक्का किस लिए आया था? चांदी का सिक्का आंसर आया था, वो किस लिए आया था ये आप मुझे कमेंट में बताएं दोस्तों। 28 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डिड द बिग रेनड्रॉप मीन, यानी कि बड़ी बूंदों का क्या अर्थ था? न्यू कॉइन यानी नए सिक्के, 10 सेंट पीसेस यानी 10 सेंट के सिक्के, या 1 पैसो यानी 1 पैसा, या गोल्ड यानी सोना। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, 10 कैंट पैसेस यानी 10 सेंट के सिक्के। 29 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाई डिड द स्मॉल रेन ड्रॉप मीन, यानी छोटी बूंद, स्मॉल यानी छोटी, रेन ड्रॉप यानी बूंद, मीन यानी अर्थ, छोटी बूंद का क्या अर्थ था? दोस्तों 5 सेंट पीसेस यानी कि 5 सेंट के सिक्के, या 10 सेंट पीसेस यानी 10 सेंट के सिक्के, या 1 पैसो यानी 1 पैसा, या सिल्वर यानी चांदी। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, 5 सेंट पीसेस। इसका क्या आंसर है दोस्तों? 5 सेंट के सिक्के, 5 यानी 5 सेंट के पीसेस यानी के सिक्के। 30 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, हु साइंड द रिप्लाई लेटर, यानी उत्तर पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? साइंड यानी होता है हस्ताक्षर दोस्तों, गॉड यानी भगवान ने, पोस्ट मास्टर यानी होता है डाकघर का जो प्रमुख रहता है दोस्तों उसने, मेयर यानी नगर अध्यक्ष ने, क्लर्क यानी लिपिक यानी चपरासी ने। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, गॉड यानी भगवान ने। 30 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पोस्ट मास्टर आफ्टर रीडिंग द सेकंड लेटर, यानी दूसरा पत्र पढ़कर पोस्ट मास्टर की क्या प्रतिक्रिया थी? एंग्री यानी वह क्रोधित था, सरप्राइज्ड यानी वह आश्चर्यचकित था, सैड वह दुखी था, या एक्साइटेड यानी वह क्या था दोस्तों? उत्साहित था। तो इसका आंसर है दोस्तों क्या? इसका आंसर है दोस्तों बी, सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड यानी क्या होता है दोस्तों? आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित। ये एक ही साथ लिखा आएगा दोस्तों। दोस्तों
32 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज लेंचो। लेंचो कैसा व्यक्ति था। तो दोस्तों कैसा व्यक्ति था, डाउटफुल यानी दोस्तों कैसा व्यक्ति था, डाउटफुल यानी संदेह करने वाला, लेजी यानी आलसी, डिसऑनेस्ट यानी बेईमान, और फेथफुल यानी होता है दोस्तों विश्वास रखने वाला। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी। जो लेंचो था वह फेथफुल था यानी विश्वास रखने योग्य, विश्वास रखने योग्य या विश्वास रखने वाला। ठीक है ना दोस्तों। 33 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट वाज द वेदर बिफोर द हेल स्टॉर्म। यानी ओलावृष्टि से पहले, बिफोर आने होता है दोस्तों पहले, वेदर आने होता है मौसम, और हेल स्टॉर्म आने होता है ओलावृष्टि। तो ओलावृष्टि से पहले मौसम कैसा था। क्या दोस्तों प्लेजेंट आने सुहावना हो, सुहावना था। प्लेजेंट आने होता है दोस्तों सुहावना। कोल्ड यानी ठंडा, ये तो आप जानते होंगे। ड्राई यानी सूखा, और फॉगी यानी कोहरे वाला, कोहरे वाला। दोस्तों इसका सही आंसर है ए, प्लेजेंट यानी मौसम कैसा था, ओलावृष्टि से पहले मौसम कैसा था दोस्तों, सुहावना था। 34 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट वाज द फैमिलीज रिएक्शन आफ्टर द स्टॉर्म। यानी तूफान के बाद, आफ्टर आने बाद में होता है दोस्तों, और 33 नंबर क्वेश्चन में आया था बिफोर, बिफोर आने होता है पहले। तो तूफान के बाद परिवार की प्रतिक्रिया, रिएक्शन आने होता है दोस्तों प्रतिक्रिया। तूफान के बाद परिवार की प्रतिक्रिया कैसी थी दोस्तों, हैप्पी यानी खुशी, सैड एंड होपलेस यानी कि दुखी और निराशा। सैड यानी दुखी, और होपलेस यानी होता है दोस्तों निराशा। सैड यानी दुखी, होपलेस यानी होता है निराशा। एक्साइटेड यानी होता है उत्साह, और काल माने होता है दोस्तों, दोस्तों CALM काम होता है। इसमें जो एल है CALM, इसे हम काम पढ़ते हैं दोस्तों, काम, क्योंकि एल जो है इसमें साइलेंट है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 34 नंबर के का बी, सैड एंड होपलेस। माने तूफान के बाद परिवार की प्रतिक्रिया कैसी थी दोस्तों, दुखी और निराश। 35 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाई डिड लेंचो बिलीव गॉड नो। यानी लेंचो का मानना था कि भगवान क्या जानते हैं, एवरीथिंग यानी सब कुछ जानते हैं क्या, एवरीथिंग यानी होता है सब कुछ। नथिंग यानी होता था, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, समथिंग यानी कुछ बात है। दोस्तों एवरीथिंग यानी सब कुछ होता है, नथिंग यानी कुछ नहीं, और समथिंग यानी कुछ बात है। और फ्यूचर ओनली, फ्यूचर ओनली का मतलब होता है केवल भविष्य, ओनली यानी केवल होता है दोस्तों, और फ्यूचर यानी भविष्य। तो इसका आंसर है दोस्तों ए, एवरीथिंग। भगवान क्या जानते हैं, सब कुछ जानते हैं दोस्तों। इसका वैसे भी आप आंसर लगा देते दोस्तों। 36 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट प्रोफेशन डिड द पोस्ट मास्टर हैव। पोस्ट मास्टर का जो प्रोफेशन था दोस्तों, वो माने पेशा था, वह क्या था। माने फार्मर यानी किसान, या पोस्टल ऑफिसर यानी डाक का जो अधिकारी है, टीचर यानी शिक्षक, और डॉक्टर यानी डॉक्टर होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, पोस्टल ऑफिसर। 37 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, वाई कुडंट द पोस्ट मास्टर कलेक्ट 100 पैसेस। दोस्तों इसका मतलब है पोस्ट मास्टर ने 100 पैसे क्यों नहीं जुटा पाया।
कुडंट आने दोस्तों नहीं, आप सोच रहे होंगे इसमें नहीं इस लाइन में नहीं कहाँ आया, तो जो कुडंट लिखा है ना दोस्तों, उसी का मतलब होता है कुड नॉट। तो इसमें से दोस्तों ए है लैक ऑफ मनी। पहला ऑप्शन क्या है, लैक ऑफ मनी यानी पैसों की कमी, लैक ऑफ टाइम यानी समय की कमी, या लैक ऑफ पीपल यानी लोगों की कमी। दोस्तों पीपल यानी लोग होता है, और लैक ऑफ लेटर्स या होता है दोस्तों पत्रों की कमी, लेटर यानी पत्र, और लैक यानी होता है कमी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, लैक ऑफ मनी, पैसों की कमी। 38 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 38 नंबर में देखते हैं हम दोस्तों, वर्ड लिटरेरी वैल्यू इज हाईलाइटेड इन द स्टोरी। कहानी में कौन सा मूल्य प्रमुख है, हाईलाइट आने होता है दोस्तों प्रमुख, इसमें प्रमुख हुआ हाईलाइट का मतलब स्टोरी यानी कहानी है, कहानी थी दोस्तों ये। तो दोस्तों ये ऑप्शन है काइंडनेस यानी दयालुता, एंगर यानी क्रोध, फ्राइड यानी घमंड, फियर यानी भय। तो दोस्तों इसका आंसर है 38 का ये काइंडनेस यानी कि दयालुता। 39 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, द स्टोरी इज सेट इन अ एरिया। कहानी किस क्षेत्र पे आधारित है, अर्बन यानी शहरी, अर्बन यानी होता है दोस्तों शहरी, शहरी और है दोस्तों ये शहरी, रूरल यानी होता है गांव या ग्रामीण, ग्रामीण, इंडस्ट्रियल यानी होता है दोस्तों औद्योगिक या कंपनी वाला क्षेत्र, औद्योगिक, डी यहाँ लिखेंगे दोस्तों। कोस्टल यानी होता है तटीय, दोस्तों कोस्टल मानी क्या होता है, तटीय क्षेत्र, तटीय। तो 39 का सही आंसर है दोस्तों रूरल यानी ग्रामीण। 40 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, लेंचोज फील्ड्स वर फुल ऑफ, यानी लेंचो के खेत किससे भरे थे दोस्तों, कॉर्न, दोस्तों लेंचो के खेत किससे भरे थे, कॉर्न यानी मक्का से। दोस्तों मैं बता चुका हूँ कॉर्न यानी मक्का होता है, राइस यानी चावल होता है, कॉटन यानी कपास होता है, व्हीट यानी गेहूं होता है। तो दोस्तों आप बताइए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, कॉर्न यानी मक्का से भरे थे। 41 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाई डिड द हेल स्टार्म लीव बिहाइंड। ओलावृष्टि के बाद क्या बचा दोस्तों, ग्रीन फील्ड यानी हरा भरा खेत बचा, वाइट फील्ड्स कवर्ड विथ हेल यानी कि ओलों से ढका सफेद खेत बचा क्या, या फ्लड वाटर यानी बाढ़ का पानी बचा, या फायर यानी आग बची। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी। 42 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, हु कॉन्ट्रीब्यूटेड मनी फॉर लेंचो, लेंचो के लिए पैसे किसने दिए, पोस्ट मास्टर एंड एम्प्लॉयज यानी पोस्ट मास्टर और उसके कर्मचारी, गवर्नमेंट यानी सरकार ने, फैमिली यानी परिवार ने, या नेबर्स यानी होता है दोस्तों पड़ोसी ने। तो इस 46 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, लेंचो एड्रेस द लेटर टू, यानी लेंचो ने पत्र किसे संबोधित किया, पोस्ट मास्टर, फ्रेंड, मेयर या गॉड को। तो दोस्तों इसका आंसर आपको पता है, इस कहानी का नाम ही था लेटर टू गॉड, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गॉड। 47 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच नेचुरल कैलमिटी अकॉर्ड, कौन सी प्राकृतिक आपदा आई, नेचुरल आने तो प्राकृतिक, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होता है आपदा। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों फ्लड यानी बाढ़,
हेल स्टॉर्म आणि ओलावृष्टी, अर्थक्वेक आणि भूकंप, या साइक्लोन आणि चक्रवात। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 47 का बी, हेल स्टॉर्म आणि ओलावृष्टि। 48 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव, यानी लेंचो को कितने पैसे मिले, 16 पैसे, 19 पैसे, 80 पैसे या 17 पैसे। तो दोस्तों हमें पता है उसे 17 पैसे मिले थे। 49 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट वाज लेंचोस ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, यानी दोस्तों लेंचो की सबसे बड़ी ताकत क्या थी। ग्रेटेस्ट यानी होता है सबसे बड़ा, स्ट्रेंथ यानी ताकत। तो क्या था दोस्तों, वेल्थ यानी धन, फेथ इन गॉड यानी भगवान पे विश्वास, गॉड पे विश्वास, एजुकेशन यानी शिक्षा, फ्रेंड यानी मित्र। तो दोस्तों एक कहानी के आधार पे इसका सही आंसर है फेथ इन गॉड, यानी उसे भगवान पे बहुत विश्वास था, मन भगवान उसकी ताकत थी। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड का संदेश क्या है दोस्तों। हार्ड वर्क ओनली माने कठिन मेहनत, या फेथ ऑफ एंड ह्यूमन काइंडनेस माने विश्वास, आशा और मानव की जो दयालुता होती है दोस्तों वो, या मनी इज एवरीथिंग कि पैसा ही सब कुछ है, या लक इज एवरीथिंग किस्मत ही सब कुछ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फेथ ऑफ एंड ह्यूमन काइंडनेस, यानी कि विश्वास, फेथ यानी विश्वास, ऑफ यानी आशा, फेथ यानी विश्वास, ऑफ यानी आशा, ह्यूमन काइंडनेस यानी होता है दोस्तों मानव के प्रति जो दयालुता रहती है वो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और दोस्तों कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये क्लास कैसी लगी। दोस्तों हॉस्पिटल सहायक के लिए अगली क्लास के लिए इंतज़ार कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।